वाइज लुक वाइज मतलब एक अलग ही फील दे रही है भाई ये। इसके सबसे अच्छे तो एग्जॉस्ट लग रहे हैं मुझको भैया, मतलब बैठने के बाद जो फील आता है ना राजा वाला। चला रहे हो हार्ले डेविडसन इज नॉट फॉर इंडिया, और ये मुझे पता चलता है हार्ले को चलाने के बाद। तो हाल ही में मैंने अपने दोस्त से हार्ले ली और देखा कि जो प्रॉपर टिपिकल इंडियन रोड्स होती हैं, क्या वो हार्ले उस पर चल पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था जो। वेलकम टू हार्ले डेविडसन 883 गाइस। क्या बाइक है भाई साहब ये, मतलब जस्ट कांट टेल यू मैन। ओहो, ये वो फील दिला रही है जो रणवीर कपूर ने चलाई थी ना, वो वाला फील आ रहा है एकदम इसमें। ओहो, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा लो है। तो जहां भी छोटा सा स्पीड ब्रेकर आता था या छोटा सा गड्ढा आता था, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। जब आप कोई 10-15 लाख की बाइक लेके चलते हैं और उसमें हल्की सी भी टक की आवाज़ आती है तो एकदम दिल बैठ सा जाता है कि ये क्या हो गया। तो उसमें कुछ बार बार ऐसा ही लग रहा था कि छोटे से स्पीड ब्रेकर को भी वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुझे डाउनफॉल्ट लगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको हर जगह प्लेन और परफेक्ट रोड मिले। कुछ इस तरह के पैचेस आपको हर जगह मिलेंगे, और वहाँ पे ये बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा लो है भाई, और अगर आप ऐसे ब्रेकर पे जा रहे हो तो इसको टेढ़ी करके निकालनी होती है। तो ये आज ओहो मेरे को पता चल रहा है ये कितनी बड़ी सिरदर्दी होती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसके इंजन में आपको इतना भर भर के टॉर्क मिलता है कि लगता है कि अगर आप इसका एक्सीलरेटर छोड़ोगे तो बाइक कहीं टेक ऑफ ना कर जाए, क्योंकि अमेरिकन कंपनी हमेशा अपने बड़े इंजन बनाने के जानी जाती है, चाहे वो फोर्ड के इंजन हो, चाहे वो जीएमसी के इंजन हो, चाहे वो हार्ले डेविडसन के इंजन हो। इनके इंजन वन ऑफ द बिगेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड होते हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंजन वाकई बहुत ही ज़्यादा रिफाइन था और बहुत ही ज़्यादा पंची था। लेकिन इस इंजन का क्या फ़ायदा जब ऐसी रोड्स आपको ना मिल पाए जहाँ पे आप इन इंजन का फुल जो है एंजॉय कर सको। तो कहीं ना कहीं ये इंजन बहुत अच्छा है, बट नॉट फॉर इंडिया। अब जो इसका पावर है, जो फील है, जो एक बैठ के आता है ना कि यार यू आर ड्राइविंग हार्ले, मतलब समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिगर, समथिंग हैवी, तो वो एक देखने को मिल रहा है भाई। बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है भाई इसका। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। ओह इट गोज लाइक रॉकेट मैन, गोज लाइक रॉकेट। बस हैंडल करना आना चाहिए, और इसकी हैंडलिंग जो है वो थोड़ी सी हैवियर साइड है, मतलब अच्छा खासा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको हैंडल करना आसान नहीं है, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस है नहीं, हल्का सा ब्रेकर आता है, कुछ भी आता है, तो बहुत ही आराम से चलाना होता है भाई इसमें। अगर हार्ले की हम लोग सिटिंग पोस्चर की बात कर लेते हैं और सिटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं, तो हमको ये इतनी कंफर्टेबल नहीं मिली है, क्योंकि हार्ले के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो जो मैं पर्टिकुलर मॉडल चला रहा था कि वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था जो मैं आपको कह सकूँगा मैं सोफे के ऊपर बैठा हूँ। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हार्ले ने हमको बताया कि कंफर्ट क्या होता है और बाइक को सोफा कैसे बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हार्ले की बाइकें जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ये नहीं थी। और हाँ, शायद इसीलिए जो मुझे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। और अगर उन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो मैं फैट बॉय होंगे, अगर ऐसी बाइक लेके आते हैं अगर इन रोडों पे, तो वो इनसे भी ज़्यादा स्ट्रगल करती। तो आप समझ सकते हैं जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल उतनी ज़्यादा खराब सड़कों पे स्ट्रगल। तो ये बहुत ही एक कह सकते हो आप चूजी चीज़ हो गई कि आपको कंफर्ट चाहिए, ये क्या चाहिए ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडियन रोड्स के हिसाब से ये बाइक बनी ही नहीं है। और सिटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है भाई इसमें। आप हल्का सा लीन भी करते हो और स्टेट भी कंफर्टेबल है ओवरऑल। और अब इतनी सारी अनप्रैक्टिकल चीज़ें देखने के बाद आपका सवाल यही हो रहा होगा कि आखिर इन बाइक को कोई ले ही क्यों रहा है और क्यों इन बाइक को लेना चाहिए। तो सीधे और सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। इन बाइक की लुक्स, इस बाइक की लुक्स इतनी ज़्यादा आई कैची और मस्कुलिन है कि शायद ही हमको कुछ ऐसी मस्कुलिन चीज़ देखने को मिलती है। रॉयल एनफील्ड बहुत ही कोशिश कर रहा है मीटियो 650 को बना के और भी अच्छी अच्छी बाइक्स बना के, लेकिन जो हार्ले का जो एसेंस है, जो हार्ले की रॉयल्टी है, वो अभी तक कोई भी उसका कोई कंपटीशन नहीं है, और ना लग रहा है आने वाले टाइम पे आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मस्कुलिन को अपने अंदर एकदम जड़ा है कि
अगर किसी को माचो चाहिए तो वो हार्ले ही लेगा। और ये कहीं ना कहीं बात सच भी होती है, ये सच में एक हेड टर्नर है और जिनका बल्कि लुक होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। भले ये प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल मार खाती हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब बात लुक्स की आती है और परफॉर्मेंस की आती है तो इनका कोई मुकाबला नहीं होता है। और क्रूजर सेगमेंट में ये एक चमकता हुआ सितारा है जिसको धुंधला करना बहुत ही मुश्किल है। ये राइमिंग मैंने जस्ट अभी गिरी है, जस्ट अभी मतलब हो गया। तो कुछ इसी तरह से हार्ले जब आप उसको देखते हो, याद करते हो, मेमोराइज करते हो तो तारीफों के पुल बनने लगते हैं। तो ये तो रही कुछ हार्ले की बात। और अगर आप कुछ ऐसे शौकीन बंदे हो जहाँ आप एनसीआर में रहते हो, आपके आसपास हाईवे है, तो आपको ये बाइक कंसीडर करनी चाहिए क्योंकि आप इनका मजे हाईवे पे ही ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई टियर 1 टियर 2 सिटी में रहते हो जहाँ आपके पास ऐसे हाईवे नहीं है, खुली स्ट्रेच रोड नहीं है, तो आप हार्ले लेके क्या करोगे मुझे भी नहीं पता। वो आपके से शोरूम गैराज में खड़ी रहेगी और खड़े खड़े फिर आप ओलेक्स पे डालोगे और बिक जाएगी कि मिंट कंडीशन हार्ले, ब्रांड न्यू टायर, ब्रांड न्यू इंजन, और आपका शौक पूरा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ले डेविडसन। और मैं चाहता हूँ कि हार्ले और अपनी बाइक्स लॉन्च करें, थोड़े से इंडिया के हिसाब से उसको ट्यून करें, जो सस्पेंशन है उनका थोड़ा सा हाइड्रोलिक सस्पेंशन लाए कि हाइट कम हो सके, ज़्यादा हो सके, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है हार्ले और उनको इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्यून भी कर सकती है। अब देखते हैं हार्ले चाम करती है या नहीं करती, लेकिन हीरो और हार्ले का जो नया 440X आया था उसने काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, सस्पेंशन हो गया, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है कि अब वो इंडियन मार्केट के लिए सुटेबल है। तो हो सकता है ऐसी बड़ी बाइकें वो लॉन्च करें जो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग बनाई जाए और वो अच्छी चलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ले डेविडसन फ्रॉम विद पार्टी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल गाइज फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच। 500 सब्सक्राइबर करा दिए आपने, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय। अगर मीटर देखते हैं भाई, मीटर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और आपको तिरछे होकर निकालना होता है कुछ इस तरीके से। एंड इट इज़ अ वेरी स्मूथ इंजन, वेरी स्मूथ, बटरी स्मूथ। निकालना पड़ता है। हाँ, मैंने एकदम से ऐसे निकाल दी ना तो हल्की सी लगी एकदम से बट हैंडलिंग की काफ़ी कठिन है भैया, भारी बहुत है, बहुत भारी हैंडल लग जाता है, जब बहुत भारी लगता है। हल्का चलाते हो ना, हाँ, तो एकदम हैंडल लगता है कि कुछ टायर भी बहुत भारी है इसका, सब कुछ ही भारी है। हाँ चलिए हाँ, मतलब जैसे कि होता है ना कि भाई हाथी चला रहे हैं तो बिल्कुल चलाओगे ना अलग फील आएगा, वही मेरे को लग ही रहता है। अगर चलती है हाँ यहाँ के हिसाब के नहीं है, गांव के हिसाब के नहीं है, हाँ, सही बात है, हाईवे की बाइक है। हाईवे की बाइक एग्जैक्टली। इसका टैंक कितना सुंदर है, मतलब मन करता देखते ही रहो बस बाकी सब कुछ बढ़िया है, बस यही है कि जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ के लिए है नहीं। ये अमेरिकन बाइक है। हाँ, अब मतलब मुझे लगता है कि अब घर से हाईवे तक ले जाने में ही सत्यानाश हो जाएगा बड़े हिसाब से चलाना पड़ता है। हाँ और हाईवे पे तो आपको ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सही बात है, हाईवे पे तो बस ऐसे बैठे रहो। एवरेज कितना देती है भैया? एवरेज दे देती है 12-13 का दे देती है आराम से। 12-13 का? ओके। कराई थी मैं वृंदावन पहुंचा। हाँ, बट लेंथ वाइज, लुक वाइज मतलब एक अलग ही फील दे रही है भाई ये। इसके सबसे अच्छे तो एग्जॉस्ट लग रहे हैं।